So in this video, we are going to talk about the character sketch of Donald Farfrae. He is the very important character of The Mayor of Casterbridge. So let's begin. Donald Farfrae is a young Scotsman. वो एक स्कॉटिश होता है, स्कॉटलैंड का आदमी होता है, कई बार उसको स्कॉचमैन भी कहा गया है. ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स. वो एक बहुत ही विद्वान आदमी है, पढ़ा लिखा है. हु इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग वेरियस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया की तमाम जगहों को घूमना चाहता है, उसका बहुत ही ज़्यादा शौकीन है. ही इज़ फ्रेलर और वीकर देन हेंचर्ड इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड मेंटली. यानी यदि हम इसके प्रोटैगनिस्ट से इसकी कंपैरिजन को करें तो यानी तुलना करें हेंचर्ड से, तो ये हर तरह से कमज़ोर है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो और मानसिक रूप से हो. एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, ही इज़ रिच इन चार्म और ब्यूटी. लेकिन साथ ही साथ ये देखा जाए तो उसकी सुंदरता ज़्यादा है, यानी वो दिखने में सुंदर है. विट, बुद्धि में भी कह सकते हैं रिच है. एंड ह्यूमर, और ह्यूमर में भी. ही हैज़ अ शार्प माइंड फॉर मैकेनिकल थिंग्स एंड बिजनेस. उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता है मैकेनिकल चीज़ों को लेकर, बिजनेस को लेकर. ही इज़ ऑल्सो अ टॉलरेबल सिंगर. काम चलाओ गायक भी है वो. लोगों को एंटरटेन कर लेता है गा कर, या खुद के लिए गा लेता है कह सकते हैं. विच हेल्प्स हिम टू एंटरटेन पीपल. जिससे उसे मदद मिलती है लोगों को एंटरटेन करने में, मनोरंजन देने में. द मोस्ट प्रोनाउंस्ड कंट्रास्ट बिटवीन हेंचर्ड एंड डोनाल्ड. यानी डोनाल्ड और हेंचर्ड के बीच का जो सबसे विरोध वाला जो बात है, इज़ बीइंग वेंजफुल. यानी उसमें से एक वेंजफुल है और एक वेंजफुल नहीं है. वेंजफुल क्या होता है? प्रतिशोधी. अब बताओ कौन है? तो यहाँ पर जो वेंजफुल कैरेक्टर है वो है आपका हेंचर्ड. डोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा हम्बल टाइप का इंसान है, जिसको कोई भी रिवेंज नहीं लेना है उसको. लेकिन आपको कई मोड़ पर ऐसा लगा होगा स्टोरी में कि ये रिवेंज लिया उससे, उसके बिजनेस को खरीद कर, उसके प्रॉपर्टी को ओवरटेक करके. बट ऐसा नहीं है. ये ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उस सोसाइटी की वो सेवा कर सके. उसका और कोई मकसद नहीं था. उसका हेंचर्ड से रिवेंज लेना, बदला लेना, ये मकसद नहीं था. हिज कैरेक्टर इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स, यहाँ पर टूवर्ड्स ऐड कर लेंगे, इंक्लाइंड टूवर्ड्स सोसाइटी. यानी उसका जो चरित्र है वो सोसाइटी को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड है. एंड फील्स दैट, और वो महसूस करता है दैट ही एंड एलिजाबेथ जेन आर सूटेड फॉर ईच अदर. और साथ ही साथ ये फील करता है कि वो और एलिजाबेथ एक दूसरे के लिए बने हुए हैं. ही सर्व्स एज अ फॉयल. फॉयल क्या होता है? ए कैरेक्टर हुज एक्शंस एंड इमोशंस कंट्रास्ट विथ वन अनदर. मतलब इसका जो कैरेक्टर है जस्ट ऑपोजिट है हेंचर्ड के, तो इसीलिए वो एक फॉयल की तरह सर्व करता है हेंचर्ड के लिए. ही इज द वन, ये वही है, हु ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ रीयूजिंग, यानी फिर से यूज करने के आइडिया को लेकर आता है. द डैमेज्ड ग्रेन्स, खराब अनाज को फिर से यूज करने के लिए. इनिशियली, शुरुआती में ही गेट्स चार्म टू द आइडिया ऑफ फारफ्रे. यहाँ पर ही आया है हेंचर्ड के लिए. वो इसके इस आइडिया से काफ़ी चार्म्ड हो जाता है हेंचर्ड, खुश हो जाता है इस आइडिया को सुनकर. एंड सो डिसाइड्स, और फैसला करता है, टू मेक हिम हिज बिजनेस मैनेजर. उसे बिजनेस मैनेजर बनाने का फैसला करता है. ही वर्क्स मोर फॉर हिज ऑन सेटिस्फैक्शन देन फॉर हेंचर्ड. वो अपने से ज़्यादा काम करता है किसके लिए? हेंचर्ड के लिए. देखिए काम को लेकर भी कितनी डेडिकेशन है इसके अंदर. तो ये अच्छी बातें हैं इसकी, हेंचर्ड को लेकर कह सकते हैं. हेंचर्ड के प्रति इसका ओवरऑल कह ले तो कि इसका लहजा, इसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा ही था. ही टेक्स ओवर हेंचर्ड्स बिजनेस आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम द जॉब. जॉब से निकाले जाने के बाद वो हेंचर्ड के बिजनेस को टेक ओवर करता है, यानी खुद अपने अंडर में ले लेता है. बुद्धि से कह सकते हैं, अपनी स्किल से, अपनी कुशलता से. ही डज इट फॉर द पीपल ऑफ कैस्टरब्रिज. वो अपने लिए नहीं करता बल्कि कैस्टरब्रिज के लोगों के लिए करता है. नॉट फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं करता है वो. ही नेवर इंटेंड्स टू डिसऑनर और ह्यूमिलिएट माइकल हेंचर्ड. वो कभी भी बेइज्जत या अपमानित नहीं करना चाहता है माइकल हेंचर्ड को. ही इज़ अ मॉडल मैन ऑफ साइंस. वो साइंस का जीता जागता उदाहरण है. ही हैज़ द एबिलिटी टू एक्सक्यूज हिज ओपोनेंट. उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने ओपोनेंट को भी वो फॉरगिव कर देता है, माफ़ कर देता है. विथ हिज बिहेवियर, अपने व्यवहार से. ही विंस द हार्ट ऑफ द टाउन्स पीपल. वो शहर के लोगों का दिल जीत लेता है. ही शोज वेरी लेस इमोशंस टू अदर कैरेक्टर्स.
वो दूसरे कैरेक्टर से ज़्यादा इमोशंस अपनी शेयर नहीं करता। इवन व्हेन हिज वाइफ ल्यूसेटा डाइज, जब उसकी पत्नी ल्यूसेटा मरती है, क्योंकि पहले तो वो ल्यूसेटा से ही शादी करता है ना, ही शोज नो सॉरो, बिल्कुल ही दुख प्रकट नहीं करता। ही स्टैंड्स बोल्ड विच इज़ कम्प्लीटली कंट्रास्टिंग टू हेंचर्ड्स बिहेवियर। वो उस सिचुएशन में भी काफ़ी बोल्ड रहता है, काफ़ी निडर रहता है, जो कि हेंचर्ड के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ये काफ़ी कॉवर्ड टाइप का, काफ़ी नर्वस टेम्परामेंट का इंसान है, काफ़ी इमोशनल है ये हेंचर्ड, जस्ट इसके उल्टा। देयरफॉर इसीलिए वी कैन कंसिडर डोनाल्ड फाफरीज कैरेक्टर एज अ न्यूट्रल एंड इमोशनली डिस्टेंट पर्सन। डिस्टेंट, इमोशनली डिस्टेंट का मतलब क्या? इमोशंस से दूर दूर तक इसका रिश्ता नहीं। और दूसरी बात कि न्यूट्रल कहा गया, मतलब ये ना ही ज़्यादा खुशी जाहिर करता है और ना ही ज़्यादा दुख। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें इंसान होने के सारे गुण हैं। ही पजेसेस एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, उसमें बहुत ज़्यादा गुण है, यानी बुद्धि है, बहुत ज़्यादा समझ है। एंड अनबिलीवेबल विट, है ना, अविश्वसनीय, बिल्कुल इतनी ज़्यादा बुद्धि है। ही मैनेजेस टू स्टे काम इन ऑल द सिचुएशंस ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में वो बिल्कुल ही काम रहता है, शांत रहता है। दस इस प्रकार हिज कैरेक्टर इज इवन सुपेरियर टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, यानी माइकल हेंचर्ड से यदि कंपैरिजन करें तो उससे बहुत ही बेहतर कैरेक्टर है इसका। हालांकि ये प्रोटैगनिस्ट नहीं है, बट ही हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ प्रोटैगनिस्ट, उसमें प्रोटैगनिस्ट के सारे गुण हैं। बट चूंकि यहाँ पर नैरेटर ने हेंचर्ड को एज ए प्रोटैगनिस्ट पोर्ट्रे किया है, तो हम इसको प्रोटैगनिस्ट तो नहीं कह सकते, बट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव कैरेक्टर है इसका, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ह्यूमननेस वाला, इंसानियत वाला कैरेक्टर है। सो दैट्स ऑल अबाउट डोनाल्ड फाफरे। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।